तो राधे राधे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज मैं इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को हिंदी, इंग्लिश और जितने भी लैंग्वेज पेपर हैं सभी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब देखिए, हिंदी और इंग्लिश में होता क्या है कि ये एक लैंग्वेज पेपर है। और लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि हम अपनी भाषा को किसी दूसरे के सामने प्रकट करना। तो इसमें होता क्या है कि आप लोग चाहे जिस भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, या फिर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो, या सीबीएसई बोर्ड के हो, या फिर अदर स्टेट बोर्ड के एग्जाम देने वाले स्टूडेंट हो, सभी बोर्ड स्टेट एग्जाम में जो है वो सिलेबस लगभग सेम ही रहता है। और उसका एक ही पैटर्न पे जो है ये सिलेबस डिजाइन किया रहता है। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका जो है, सबसे पहले हम इस पेपर को या सिलेबस को सिर्फ 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला भाग है गद्य, जिसको हम लोग प्रॉज कहते हैं इंग्लिश में। और इसमें क्या सब है, टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। और इसके अंतर्गत क्या आता है, पाठ आधारित प्रश्न। आप जो गद्य भाग में, कहानी भाग में कहानी पढ़ते हैं, जो भी उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो उसमें वो पूछा जाता है। उसके बाद भावार्थ हो गया, उसका भावार्थ जो है बताना। उसके बाद लेखक परिचय आ गया, लेखक का नाम ये भी याद रखना होता है। उसके बाद प्रश्न उत्तर, तो वही उसी से रिलेटेड, गद्य भाग से जो रिलेटेड है प्रश्न उत्तर, वो आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद पद्य भाग में चलते हैं। पद्य को हम लोग इंग्लिश में पोएट्री बोलते हैं। और ये कविता आधारित प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, भावार्थ पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद कवि का परिचय आपको देना है। उसके बाद जो है इसकी व्याख्या करना है। व्याख्या इन द सेंस कि आपको कविता की लाइन लिखा रहेगा और उसका आपको जो है व्याख्या करना है। अब है व्याकरण। व्याकरण जो है वो 15 मार्क्स का आता है। और इसमें आपको संज्ञा, सर्वनाम, समास, मुहावरा, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये सब के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद है लेखन कौशल, राइटिंग स्किल, आवेदन पत्र, एप्लीकेशन, ये सब जो है वो आपको राइटिंग स्किल के अंतर्गत आता है। और ये 15 मार्क्स का पूछा जाता है। उसके बाद है अपठित गद्यांश। और ये जो है अनसीन पैसेज इसको बोला जाता है। इसके अंतर्गत पैसेज दिया रहेगा और उससे रिलेटेड आपको जो है क्वेश्चन दिया रहेगा। उसी पैसेज में आपको आंसर ढूंढ करके लिखना है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अपठित गद्यांश, जो 20 मार्क्स का पूछा जाता है। और बाकी बात जो 10 मार्क्स हुआ वो आपके हिंदी पार्ट 2, यानी कि हिंदी किताब जो होगा वो उसके पार्ट 2 जो किताब है, इसको हम सप्लीमेंट्री बुक बोलते हैं, जो 10 मार्क्स का पूछा जाता है। तो हिंदी का पेपर हो या फिर इंग्लिश का पेपर हो या फिर अदर लैंग्वेज, मैथिली हो गया, उर्दू हो गया, भोजपुरी हो गया, ये जितने भी पेपर होते हैं सबका सिलेबस इसी तरह से डिजाइन किया रहता है। चाहे आप 10th में हो या 12th में, दोनों का सिलेबस सेम ही रहता है। और लगभग सेम ही सब, हर एक बोर्ड का जो सिलेबस है वो सब लगभग सेम रहता है। तो अगर आप लोग इस पैटर्न पर जो है अच्छे से फोकस कीजिएगा तो अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब देखिए, सिलेबस तो हम लोगों ने देख लिए हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है कि हम इसका कैसे तैयारी करें कि लगभग में 90 प्लस मार्क्स आ जाए। सभी को 90 प्लस मार्क्स चाहिए। और आप लोग बहुत ही कम एफर्ट डाल करके, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो या फिर कोई भी अदर लैंग्वेज वाला पेपर हो, मैथिली, उर्दू भाषा वाला जो पेपर है जो भी हो, उसमें आप बहुत ही कम एफर्ट में, बहुत ही कम मेहनत में आप 90 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं। कैसे? अब देखिए, हिंदी में जो है ये 20 मार्क्स का पूछता है गद्य भाग। पद भाग भी 20 मार्क्स का। सेम इसी टाइप में इंग्लिश में भी आपका जो है पूछता है, ये गद्य भाग 20 मार्क्स, प्रॉज 20 मार्क्स और पोएट्री 20 मार्क्स का। फिर ग्रामर का भाग जो है वो 15 मार्क्स का पूछता है। और उसके बाद जो है लेखन कौशल जो है वो 15 मार्क्स का, और पैसेज जो है वो 20 मार्क्स का। तो आप लोग जो है देखिए, फ्री का आप लोग जो है पहले ही 30 मार्क्स जो है गेन कर लेंगे, क्योंकि ये जो है पैसेज में क्या होता है कि आप लोगों को एक पैराग्राफ राइटिंग दिया रहेगा और उसी के बेस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसी गद्यांश को पढ़ करके आपको आंसर देना है। तो ये तो आपका 20 मार्क्स आ जाएगा। लेकिन आप एक दो एग्जाम से पहले 5-10 पैसेज को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तब हो जाएगा। राइटिंग स्किल का भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो जैसे चाहे वो पत्र हो, निबंध हो, 20 और 15 यानी कि 35 मार्क्स तो हम लोगों का वैसे ही आ गया। फिर उसके बाद व्याकरण रहता है 15 मार्क्स का, वो सिर्फ बताना, पढ़ना पड़ता है। और ये गद्य भाग और पद्य भाग, और ये दोनों इतना आसान है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। आप खुद से जो आपका
टेक्स्ट बुक का जो किताब है वो आप पढ़ लेंगे, एक बार सिर्फ रीडिंग दे देंगे 1 लेकर के 1 लास्ट चैप्टर तक, तो आप लोग अच्छे से जो है इसमें अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो लेकिन सबसे पहला जो है हम लोग करेंगे अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए, 90+ मार्क्स गेन करने के लिए सबसे पहला है कि हम लोग जो है ये बुक टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे। पहला काम करना है हमको, टेक्स्ट बुक को पढ़ना है, चाहे वो हिंदी का टेक्स्ट बुक हो, इंग्लिश का टेक्स्ट बुक हो, और उसके लेखक का नाम याद रखना है। ठीक है, पहला काम। दूसरा काम ये हुआ कि हम लोग जितने भी PYQ पूछे गए हैं, आप लोग क्वेश्चन बैंक खरीद लेना, और चाहे जिस भी पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक हो, लास्ट 10 ईयर का जो क्वेश्चन बैंक है उसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, बाकी बात ये दोनों टेक्स्ट बुक से पढ़ना है, ये टेक्स्ट बुक तो पढ़ना ही है। उसके बाद जो है क्वेश्चन बैंक में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 10 साल में, उसी 10 साल के क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करना है, आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। जितना बार प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपका मार्क्स उतना ही गेन होगा। और हम ये गारंटी के साथ आप लोगों को बोल रहे हैं, इस तरह से आप लोग अगर तैयारी कीजिएगा तो अच्छा मार्क्स आ सकता है। 90+ मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं हुई, खास करके हिंदी, इंग्लिश और मैथिली जैसे सब्जेक्ट में। और ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट होता है और आप कम समय में इसमें अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो पहला यही है कि टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ना है, रीडिंग करना है, और दूसरा जो है उसके जो प्रीवियस ईयर पेपर है, PYQ का जितना भी क्वेश्चन है पिछले 10 साल में पूछा गया है, उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। और हम इस चैनल पे जो है PYQ का सीरीज भी लाने वाले हैं, सभी सब्जेक्ट का, चाहे वो मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश जो भी हो, जो भी सब्जेक्ट है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, सभी का जो है एक सीरीज चलाएंगे, और उसी से लगभग में समझिए ना 70-80% क्वेश्चन आने की संभावना बनेगी। तो चलिए, इस तरह से अगर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा मार्क्स करना है। सिर्फ 2 ही काम करना है, पहला टेक्स्ट बुक पढ़ना है, उसके बाद जो है दूसरा रिवीजन करना है। किसके साथ रिवीजन करना है? तो क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है सिर्फ PYQ के साथ। बस यही 2 ट्रिक है इसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन करने का।